ऑटोमेटिक आज आपका लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 3 को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया था और उसी को 3 और 4 लेक्चर काउंट किया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है, आपका लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज जो आपने टॉपिक पढ़ने हैं, दो छोटे छोटे ऑपरेशन हैं जो हम लोग लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्या नाम, क्लीन स्टार क्लियर ऑपरेटर ऑपरेशन है और एक आपका नाम प्लस का ऑपरेशन। ठीक है, दो ऑपरेशन हैं जो कि आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता है इफ द सिग्मा इज गिवन, आपके पास एक सिग्मा दिया हुआ है, यानी कि आपके पास सेट ऑफ अल्फाबेट गिवन है। ठीक है, देन द क्लीन स्टार क्लियर ऑफ द अल्फाबेट सिग्मा इज डोनेटेड बाय, किस तरह से डोनेट करते हैं, क्लीन स्टार क्लियर को ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास स्टैरिक होता है और हम लोग इसे कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, पावर में। किसकी पावर में, सिग्मा। तो सिग्मा की पावर के ऊपर स्टैरिक डाल के आप लोग क्या करोगे, क्लीन स्टार क्लियर को रिप्रेजेंट करोगे। तो जहां पे भी आप ये लिखा देखेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग सिग्मा के ऊपर क्लीन स्टार क्लियर का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, और ये करता क्या है, जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो इसके नतीजे में हमें मिलेगा द कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग। ठीक है, उस इसके अंदर सिग्मा के अंदर मौजूद जितने भी अल्फाबेट होंगे उनसे बनने वाली ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, जितनी भी स्ट्रिंग बन सकती है, जितने भी वर्ड बन सकते हैं, वो सारे के सारे मिलेंगे। प्लस साथ ही साथ इसके अंदर आपके पास लैम्डा भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, लैम्डा भी लाजमी तौर पर आएगा और साथ ही साथ आपके पास क्या होगा, इस सिग्मा के अंदर मौजूद जो भी आपके पास एक से ज्यादा अल्फाबेट है उनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी आएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर सबसे पहली एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सिग्मा गिवन है, सिग्मा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लेटर है, लेटर का नाम आपके पास क्या है, एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर इस सिग्मा के ऊपर क्लीन स्टार क्लियर ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होगा, इसके अंदर लैम्डा जनरेट होगा और बाद में क्या करोगे, इसके अंदर जितने जो भी आपके पास लेटर मौजूद है, एक है तो उसके सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दो है तो उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तीन है तो उसके सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे कैसे कि आप लोग क्या करोगे, अगर तो एक अल्फाबेट है तो उससे पहले सिंगल लेंथ में लिखोगे, फिर डबल, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना के क्या करते जाओगे, लिखते जाओगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर दूसरी एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा कि इस बार हमारे पास सिग्मा में एक की बजाय दो लेटर है, एक 0 है एक 1, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, दो अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, और इस सिग्मा के ऊपर मैं क्लीन स्टार क्लियर को परफॉर्म करवाना चाहता हूं तो सिग्मा पे क्या लिख दूंगा, स्टैरिक। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा के ऊपर क्लीन स्टार क्लियर के ऑपरेशन को। ठीक है, तो इसके नतीजे में आपके पास जो लैंग्वेज जनरेट होगी उसका सबसे पहले उसमें क्या जनरेट होगा, हमारे पास लैम्डा। ठीक है, नल स्ट्रिंग जनरेट होगी और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से बनने वाले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन दोनों से ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे, पहले हम लोग इनको सिंगल लेंथ के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर डबल लेंथ के, फिर ट्रिपल लेंथ के, फिर 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इन लेटरों के एक एक बार लिख लेते हैं। हमने 0 को लिख दिया एक बार, 1 को लिख दिया, सिंगल लेंथ वाले दोनों दो ही बन सकते थे, दोनों लिख दिए। अब डबल लेंथ वाले कितने बनेंगे, तो हमारे पास दो अगर लेटर हो तो उसके कॉम्बिनेशन बनते हैं 4। ठीक है, तो एक बार क्या कर लेते हैं, पहले लेटर की दो बार लिख दिया। ठीक है, पहले लेटर और साथ दूसरा लेटर लिख दिया, दूसरा लेटर और साथ में पहला लेटर लिख दिया और दूसरे लेटर को ही लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गए, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसके बाद 3 कॉम्बिनेशन वाले लिखोगे, 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, लेकिन आपको इतनी ज्यादा अमाउंट में इनकी स्ट्रिंग या वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं होती। एक बार पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं और आइंदा भी बताता रहूंगा कि आपने मैक्सिमम कोशिश करना है, जब आप लोगों को कोई लैंग्वेज के वर्ड जनरेट करने को कहा जाए, आप मैक्सिमम 7 8 9 10 12 इससे ज्यादा वर्ड जनरेट करके नहीं लिखते। ठीक है, हमने 5 7 में इसका बिहेवियर बता देना होता है। ठीक है, तो इससे देख के अंदाजा हो जाता है कि हमारे पास क्या हो रहा है, तमाम के तमाम कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहे हैं, सिंगल लेंथ वाले भी। ठीक है, इसके अंदर 0 लेंथ वाला भी जनरेट हो गया, सिंगल लेंथ वाले भी हो गए, डबल लेंथ वाले भी, इसके अप टू सो ऑन, इसका मतलब आगे 3 लेंथ वाले 4 5 6 7 अप टू सो ऑन आ जाएंगे। आगे मूव करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट था, आप लोगों से लास्ट में एक बार जिक्र भी किया था कि हमारे पास एक अल्फाबेट के अंदर एक से ज्यादा लेटर मौजूद हो सकता है, लेकिन स्टिल हम लोग क्या करेंगे, उस अल्फाबेट को एक ही काउंट करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा मौजूद है। ठीक है, बज़ाहिर तो पहला जो अल्फाबेट है उसके अंदर आपके पास 3 लेटर हैं, आपने इनको 3 अल्फाबेट काउंट नहीं करना, ये एक ही अल्फाबेट है जिसके अंदर आपके पास क्या है, 3 आपके पास लेटर दिए हैं। ठीक है, तो हमने इसे एक अल्फाबेट के तौर पर ही काउंट करना है। जैसे इसको एक अल्फाबेट काउंट किया, इसको काउंट किया, इसको काउंट किया, जैसे सी को एक अल्फाबेट काउंट कर रहे हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक ही अल्फाबेट के तौर पे काउंट करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर क्लीन स्टार क्लियर ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो क्या होगा,
क्लीन सा क्लियर सबसे पहले क्या करता है, नल स्ट्रिंग को जनरेट करता था। हमने पहले नल यानी कि जीरो लेंथ वाला कॉम्बिनेशन बना लिया, फिर आगे वन वन लेंथ के बनाएंगे। वन वन लेंथ में क्या करते हैं, अगर दो लेटर है तो दोनों को एक एक बार लिख देते हैं। तो ये एक लेटर है, सॉरी ये एक अल्फाबेट लिख दिया, ये एक अल्फाबेट लिख दिया, ठीक है। फिर आगे क्या करते हैं, दो लेंथ वाले बनाते हैं। दो लेंथ में क्या करते थे, पहले वाले लेटर को दो बार लिख दिया, फिर पहला लेटर और दूसरा लेटर लिख दिया, फिर दूसरा लेटर और पहला लिख दिया, फिर दूसरा लेटर दो बार लिख दिया। इसी तरह यहां पे देखें, पहले लेटर को मैंने दो बार लिखा हुआ है, डबल ए बी और डबल ए बी, ठीक है। फिर पहला लेटर और साथ में दूसरा लेटर लिखा है, फिर दूसरा लेटर और साथ में पहला लेटर लिख दिया और बाद में दूसरे वाले लेटर को दो बार लिख दिया। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंथ बन गया। इसके बाद तीन लेंथ वाले बनाऊंगा, चार लेंथ वाले अप टू सो ऑन, ठीक है। ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हर तरह से जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है इसमें आता जाएगा। तो इस आपके पास लैंग्वेज की लेंथ जो होती है वर्ड की, क्या होती है, हमेशा इनफाइनाइट होती है, लेकिन इसके अंदर बनने वाले वर्ड्स होते हैं वो फाइनाइट है, लिमिटेड है। इसकी लेंथ एक है, इसकी लेंथ एक है, इसकी लेंथ दो है, दो है, दो है, दो है यहाँ पर, ठीक है। तो वर्ड की लेंथ जो होती है फाइनाइट होती है। आपके पास जो एक एक वर्ड है उसके अंदर अल्फाबेट की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, फाइनाइट। जबकि उस लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड बन रहे हैं वो वर्ड क्या होंगे, इनफाइनाइट। लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड है वो इनफाइनाइट, और अगर वर्ड की बात करूं तो एक वर्ड के अंदर जो अल्फाबेट है वो हमेशा क्या होते हैं, आपके पास फाइनाइट कहा करते हैं, ठीक है। तो नीचे आपके पास इसके बारे में क्या हमने कंक्लूजन निकाली, रिमार्क्स निकाली है कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय द क्लीन सा क्लियर ऑफ द सेट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। क्लीन सा क्लियर जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करेगा जिसके अंदर आपके पास क्या होंगे, सेट ऑफ जो स्ट्रिंग बनेंगे, जो सेट ऑफ वर्ड्स बनेंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। आपके पास वर्ड कभी भी खत्म नहीं होंगे, वर्ड बनते जा रहे हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है, it is supposed that the language contain infinitely many word, infinite word या infinitely many word, कि infinite words है, आपके पास वर्ड्स खत्म नहीं हो रहे, लेकिन साथ ही साथ कहता है each of them are finite, हर एक finite है, ठीक है। हम लोग जिस चीज को काउंट करते हैं finite बोलते हैं, लिमिटेड। ये क्या है, जीरो लेंथ है, ये क्या है, वन है, वन है, टू है, यहाँ पे टू है, काउंट कर पा रहे हो ना, तो ये क्या है, फाइनाइट लेंथ है, ये भी फाइनाइट लेंथ है, ये भी फाइनाइट है, ठीक है। लेकिन वर्ड की तादाद कितनी है हम लोग गिन नहीं सकते, ला तादाद है, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ड लैंग्वेज के अंदर इनफाइनाइट होंगे, लेकिन एक वर्ड के अंदर जो अल्फाबेट है हमेशा क्या होंगे, आपके पास फाइनाइट हुआ करते हैं, ठीक है। ये आपका क्लीन सा क्लियर का काम था। क्लीन सा क्लियर में बस इतना ही पढ़ा कि क्लीन सा क्लियर क्या करता है, सिग्मा के अंदर मौजूद जो लेटर या लेटर्स, जितने भी आपके पास लेटर्स होते हैं, ठीक है, दूसरे बात में बोलो कि आपके पास जितने भी अल्फाबेट होते हैं उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सारे के सारे कॉम्बिनेशन बनाएगा, प्लस साथ में क्या करता है, लैम्डा भी उस लैंग्वेज का पार्ट होता है, उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। आगे मूव करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, दूसरा ऑपरेशन आ जाता है जिसका नाम क्या है, प्लस ऑपरेशन, ठीक है। इसको प्लस के निशान से ही डिनोट करते हैं और इसको लिखने का तरीका भी क्या है, इसे भी हम लोग पावर में लिखा करते हैं। इसके बाद में कहता है द प्लस ऑपरेशन इज द सेम एज द क्लीन स्टार। जैसा क्लीन स्टार ने काम किया कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना देता है, इस तरह आपके पास प्लस भी क्या करता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना देता है। तो फिर डिफरेंस क्या रह जाता है, डिफरेंस ये है कि क्लीन स्टार क्लियर जो है आपके पास लैंग्वेज में नल भी जनरेट करता है। वो ऐसा अल्फाज, वो ऐसा क्या करेगा, वर्ड भी जनरेट करेगा जिसमें कोई भी अल्फाबेट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हम लोग जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, जबकि इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट जनरेट नल, ये नल खुद से जनरेट नहीं करता, उस लैंग्वेज का पार्ट हो तो पता नहीं, लेकिन बात आ रही है खुद से आपके पास कभी भी नल को जनरेट नहीं करता, वो करता है, ये नहीं करता, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर दोबारा हम लोग एक बाइनरी लैंग्वेज की एग्जांपल ले, जैसे कि हम पीछे भी ली थी, तो हमने क्या किया था, क्लीन सा क्लियर में जब क्लीन सा क्लियर लिखा था तो सबसे पहला क्या लिखा था, नल लिखा था, देखें। लेकिन जब हमने प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है, प्लस ऑपरेशन तो हमने क्या किए, नल को एक्सक्लूड कर दिया, बाकी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे, यानी कि हम लोग इसमें जीरो लेंथ वाले को काउंट नहीं करते वर्ड को, हम लोग वन लेंथ के वर्ड काउंट करेंगे, टू लेंथ के, थ्री लेंथ के, फोर लेंथ के। तो पहले वन वन लेंथ के लिख लेते हैं। कितने अल्फाबेट है, दो, तो वन वन लेंथ वाले कितने आएंगे, दो ही आएंगे, एक बार जीरो ही आ जाएगा, एक बार वन, ठीक है। फिर टू लेंथ वाले लिखेंगे, टू लेंथ में क्या करते हैं, दो आपके पास अल्फाबेट है तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, हमारे पास दो ही बनेंगे। जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा है 2 की पावर n, तो 2 की पावर में 2 रखो, आंसर क्या आता है आपके पास 4। इसका मतलब है आपके पास अगर दो अल्फाबेट्स होंगे तो कॉम्बिनेशन कितने जनरेट करेगा, ये 4, ठीक है। तो पहली बार 0 0 ले लिया, फिर 0 1, फिर 1 0 और साथ में 0 0 ले लो,
ठीक है। अब 3 लेंथ होगी तो कितने आपके पास वर्ड जनरेट करेगा, 3 लेंथ होगी तो आपके पास 8 कॉम्बिनेशन जनरेट कर देगा। फिर 4 लेंथ वाले लिखोगे तो 4 लेंथ होगी तो आपके पास कितने कर देगा, 16। ठीक है। इसी तरह आपके पास 5 लेंथ होगी तो आपके पास क्या कर देगा, अप टू 100। इस तरह ये आपके पास बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएंगे। ठीक है। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 2 से 3 लेंथ तक के लिखते हैं। ठीक है। आगे एग्जांपल में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे भी जिसके अंदर एक अल्फाबेट ऐसा भी लिख दिया जिसमें हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा लेटर मौजूद है आपके पास। ठीक है। कितने जी, 3 लेटर मौजूद हैं आपके पास। ठीक है। तो कहता है सपोज कर लो यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा है, सिग्मा के अंदर 2 अल्फाबेट हैं। पहला अल्फाबेट 3 लेटर से मिलकर बन रहा है, दूसरा अल्फाबेट एक ही लेटर से। एक अगले वाला एक अल्फाबेट जो है वो एक ही लेटर पे मुश्तमिल है, जबकि आपके पास पहले वाला जो अल्फाबेट है वो 3 लेटर में मुश्तमिल है। तो इसके भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं एक्सेप्ट 0। तो इसे भी हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 लेंथ से स्टार्ट करेंगे। 1 लेंथ का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन आएंगे। 2 कॉम्बिनेशन कौन से, कि पहले वाला एज इट इज लिख दो, दूसरे वाला भी एज इट इज लिख दो। 2 आपके पास मांगे 1 लेंथ वाले। ठीक है। अब हमने क्या करना, 2 लेंथ वाले बनाने हैं। 2 लेंथ के कितने कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे, 4। ठीक है। वो कैसे, पहले वाले को 2 बार लिख दो। ठीक है। पहले अल्फाबेट को 2 बार लिख दिया। फिर क्या करो, पहला अल्फाबेट और दूसरा अल्फाबेट जोड़ के लिख देते हैं, पहला अल्फाबेट और दूसरा। फिर दूसरा और पहला लिख देते हैं एक बार, और फिर दूसरे को 2 बार लिखते हैं। तो हमारे पास कितने आगे, 4। आगे 3 लेंथ वाले बनाने हैं, तो 3 लेंथ वाले हमारे पास कितने बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन। ठीक है। उसे हमने अप टू 100 कह के क्या कर दिया, अंदर ही कवर कर दिया। ठीक है। तो यहां तक ये कांसेप्ट था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है और इतना ज्यादा आसान भी नहीं, लेकिन होप सो कि आपको समझ आने लगी होगी कि किस तरह से हमने ये जनरेट करते हैं अल्फाज। ठीक है। जब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन का हो या कहा हो कि हर तरह के वर्ड बनेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, इसे तरतीब वाइज बनाना। तो तरतीब क्या होती है कि 0 लेंथ भी स्टार्ट करते हो, फिर 1 लेंथ के, 2 लेंथ के, 3, 4 अप टू 100 स्टार्ट करते हो। हाँ, 0 को एक्सक्लूड तब करना है जब आपके पास क्या ना प्लस ऑपरेशन, तब 0 लेंथ यानी कि लैम्डा को, ठीक है, नहीं लिखना। जबकि उसके अंदर 0 लेंथ वाला भी आएगा, यानी कि आपके पास लैम्डा भी आएगा। ठीक है। आगे 2 छोटे से कंक्लूजन है, बातें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इनको भी याद रखिएगा आज की, कि क्लीन सा क्लियर ना सिर्फ आप सिग्मा पे अप्लाई कर सकते हो, बल्कि सिग्मा के अंदर मौजूद जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, उनके ऊपर भी इन ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे क्या कर लिया, आपके पास ए ले लिया, अल्फाबेट के ऊपर भी, वर्ड के ऊपर भी, हर चीज के ऊपर ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे वो लेट्स सपोज मेरे पास लैंग्वेज में ये आपके पास क्या एक वर्ड बना हुआ है 0 0, तो मैं 0 0 के ऊपर भी क्या कर सकता हूं, क्लीन सा क्लियर को परफॉर्म करवा सकता हूं। तो ये क्या जनरेट करेगा, आपके पास ये क्लीन सा क्लियर है ना, तो पहली बार तो लैम्डा जनरेट करेगा। ठीक है। फिर क्योंकि ये होल के ऊपर है ना, तो अंदर मौजूद सारी चीज को आप सिंगल ही काउंट करोगे, एक ही, तो ये 1 टाइम ये आ जाएगा, फिर ये 2 टाइम आ जाएगा आपके पास, फिर ये 3 टाइम। ठीक है। तो वर्ड के ऊपर यानी कि स्ट्रिंग के ऊपर भी क्लीन सा क्लियर का परफॉर्म करवा सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हो, अल्फाबेट जो होते हैं आपके, ठीक है, उनके ऊपर भी इनको परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे हमने ए ले लिया, ए के ऊपर क्लीन सा क्लियर का ऑपरेशन परफॉर्म कराते ही क्या करेगा, पहली बार ये होगा ही नहीं 0 लेंथ, ठीक है, यानी कि नल आ जाएगा। फिर 1 लेंथ वाले, फिर 2 लेंथ वाले, ठीक है, 1 लेंथ वाला लिख दिया, फिर 2 लेंथ वाले लिख दिया इनके 2 बार, फिर 3 लेंथ में लिख दिया, फिर 4 लेंथ में लिख दिया, आपके पास अप टू सो ऑन। ठीक है। यहां तक कोई मसला। इसी तरह जैसे क्लीन सा क्लियर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को स्ट्रिंग या वर्ड पे परफॉर्म करा सकते हैं, अल्फाबेट पे आपके पास परफॉर्म करा सकते हैं। इसी तरह प्लस के ऑपरेशन को भी हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं, किसके ऊपर, आपके पास किसी भी वर्ड या स्ट्रिंग के ऊपर, लेकिन वो नॉन एम्प्टी यानी कि खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉन एम्प्टी जो होता है, सॉरी एम्प्टी जो होता है, एम्प्टी से मुराद हमारे पास क्या होता है, नल स्ट्रिंग होता है। तो नल जो होता है वो प्लस वाले ऑपरेशन का पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे मिनिमम क्या होना चाहिए, आपके पास एक अल्फाबेट लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे कभी भी 0 अल्फाबेट नहीं आएगा, नल अल्फाबेट नहीं आएगा, खाली सेट कभी भी नहीं आता। ठीक है। बस यहाँ पे ये छोटा सा मसला है। ठीक है। तो अगर ए के ऊपर मैं प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा तो क्या करेगा, पहले 1 लेंथ वाला प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, फिर 2 लेंथ वाला, फिर 3 लेंथ वाला, फिर आपके पास 4 लेंथ वाला। ठीक है। तो ये एक की पावर 2 का मतलब है 2 बार लिख दो, एक बार 3 का मतलब 3 बार लिख दो, एक बार 4 का मतलब है 4 बार लिख दो। ठीक है। बस ये इतना सा मामला है, इसी को आपने अंडरस्टूड रखना है। कोई मसला मसाइल हो तो उससे जरूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा, या मुझसे आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।